एलोपेशिया एरिएटा ये क्या होता है? इसमें जब बाल झड़ते हैं तो कब इसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है? इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या करें जिससे ये ना हो या कैसे इसकी केयर करें? मैं डॉक्टर अंकित इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, एलोपेशिया एरिएटा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पैच में गंजापन आना, बैल्डनेस आना। आपके सिर के या दाढ़ी के किसी हिस्से में जब एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिखता है कि हाँ इस एरिया से ऐसे बाल जा रहे हैं, एक ऐसा राउंड सा एरिया बन जाता है, तो आप उसको पहचान पाते हैं कि हाँ बाकी सब जगह तो ठीक है, बाल जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया से बाल कम हो गए हैं और वो खाली हो गया है, बैल्ड हो गया है, पैच बन गया है, तब इसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। ये किस कारण से होता है? तो इसका जवाब है कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपकी ही अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कुछ आपकी ही बॉडी के सेल्स फॉरेन एलिमेंट लगने लगते हैं। एक्स्ट्रा इम्यूनिटी जब बॉडी दिखाने लगती है तो उसे ऑटो इम्यून कहा जाता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं लेकिन हमारी बॉडी उसे एक बाहरी एलिमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रही है और उसके अगेंस्ट में वो अपनी इम्यूनिटी दिखा रही है, उसे खत्म कर देना चाहती है। तो यहाँ पर हमारी जब बॉडी की एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाए और उन्हें खत्म करने लग जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, तब जाके वो एरिया के हेयर्स चले जाते हैं और वहाँ एक बैल्ड एरिया या पैच बन जाता है और इसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। ये किन में पाया जाता है, किन में ज़्यादा होता है? तो ये किसी में भी हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर विशेष वर्ग नहीं है या कोई विशेष ऐसा कोई स्पेसिफिक लोगों का ऐसा कोई इसमें प्रेडिलेक्शन नहीं है कि किस में होगा किस में नहीं होगा। हालांकि ये जनरली कहूँ तो यंग लोगों में ज़्यादा होता है और ये स्ट्रेस की कंडीशन में प्रेसिपिटेट ज़्यादा होता है। ये नहीं, कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी स्ट्रेस में जल्दी बॉडी में प्रेसिपिटेट होती है, एग्रेवेट होती है, हमें दिखने लगती है। जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जॉइंट्स का होता है या लाइकन प्लेनस हमें बड़ा कॉमनली देखने में आता है स्किन पे या मुंह के अंदर। तो ये चीज़ें स्ट्रेस में जल्दी एग्रेवेट होती है, एनहांस होती है। स्ट्रेस से ही हो रही है ऐसा नहीं है, बट स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये जल्दी देखने में आती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। इसके क्या क्या प्रकार होते हैं? तो जब ये एक पर्टिकुलर एरिया में है तो ये एलोपेशिया एरिएटा लोकलाइज्ड कहलाएगा। जब सारे बाल मान लीजिए सिर के किसी के इससे चले गए तो ये एलोपेशिया एरिएटा टोटालिस कहलाएगा, मतलब सारे बाल चले गए। सिर के अलावा बॉडी के दूसरे हिस्सों के भी बाल अगर इसमें चले जाते हैं तो ये जनरलाइज्ड हो जाता है। या फिर ये सब तरफ है लेकिन पूरी तरह से बाल नहीं जाकर कुछ हद तक गए हैं तो ये डिफ्यूज फॉर्म में भी दिखता है। तो ये तरह तरह के इसके प्रेजेंटेशन होते हैं। कई बार नाखूनों पर भी इसका इफेक्ट आता है, इंडेंटेशन से बन जाते हैं। दाढ़ी में भी ये पैचेस बन सकते हैं। आई लैशेस में भी ये, पलकों के बालों में भी ये इस तरह का एक एरिया ऐसा बन सकता है जहाँ से बाल पूरी तरह से चले गए हैं। तो ये आइडेंटिफाई करके पहचानना ज़रूरी होता है कि ये इसी एलोपेशिया एरिएटा के लक्षण हैं, सिम्टम हैं, तो इसका ट्रीटमेंट इसके अकॉर्डिंग लिया जाए। तो क्या करें जिससे ये बीमारी ना हो? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अगर किसी को होना है तो ये होगा। ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स का ऐसा ही होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होती है। यू कैन नॉट प्रिवेंट एनी ऑटो इम्यून डिजीज, यू कैन जस्ट डायग्नोज इट अर्ली एंड डू इट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप इसे रोक नहीं सकते। अगर किसी की जेनेटिक टेंडेंसी है तो वो फिर होता है। क्या ये कंटेजियस होता है? क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने का चांस होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट को अगर हम छूते हैं या उसके संपर्क में आते हैं या उसके पास आते हैं तो ये हमें भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी भ्रांति न पालें। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी पहचान करके इसका जल्दी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिससे ये आगे बढ़ने से रुके और जल्दी से हम दोबारा इसको वहाँ पर जहाँ पर बाल चले गए हैं उनकी ग्रोथ को दोबारा पा सकें और नॉर्मल हम दिख सकें। जब भी हमें ऐसा लगता है कि किसी एक पैच में बाल जा रहे हैं या एक पर्टिकुलर एरिया बन गया है जहाँ से बाल जा रहे हैं, या नाखून में हमें कोई गड़बड़ लग रही है, या दाढ़ी या आईलैश में भी कई बार लग सकता है, ईचिंग वगैरह किसी एक पैच में पर्टिकुलर हो रही है, तो उसमें देरी ना करें। आप इसमें तुरंत आपके स्किन के डॉक्टर को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। यही हमारे हाथ में है कि हम देरी ना करें इलाज लेने में। हमें अगर ऐसा लगता है तो तुरंत जा करके हम उससे संबंधित डॉक्टर को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट लें। क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें दिए जाते हैं?
तो इसका ट्रीटमेंट में कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें सबसे कॉमनली इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को कम करने का काम यहाँ पर करते हैं। थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, इसलिए हम इसे किसी डॉक्टर की, एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह से ही मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप यूज़ करें, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और सलाह इसमें बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी कई बार हो जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा ले लें इन दवाइयों को, या ज़रूरत से ज़्यादा इनका मिसयूज़ या एब्यूज़ होता है तो इसका बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए। फिर इसमें मिनॉक्सिडिल का यूज़ होता है। मिनॉक्सिडिल हम सभी ने सुन रखी है, हेयर ग्रोथ में सबसे कॉमन दवाई है, जो नॉर्मल पेशेंट्स में हेयर फॉल में यूज़ होती है उससे थोड़ा अलग हटके इन पेशेंट्स में इसका यूज़ होता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में, पावर में, यूज़ करने के तरीके में। तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में समझें। मिनॉक्सिडिल का यूज़ इसमें होता है। फोटोथेरेपी इसमें होती है, यूवी लाइट्स को इसमें दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने को। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का भी इसमें यूज़ होता है। हमें हमारी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को रोकना है, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा इम्यूनिटी हमारे बालों को ख़राब कर रही है, उसे हमें थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना है, उसका हमें जो पर्सपेक्टिव है, तरीका है, उसको बदलना है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन करना है। तो वो दवाइयाँ भी यहाँ पर दी जाती है। सीवियर फॉर्म्स में इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो ये सभी दवाइयाँ जो हैं इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, और इसमें हम लगाने की दवाई भी यूज़ करते हैं। इसमें इंट्रालीजनल मतलब कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम है वहाँ पर इंजेक्शंस भी इसमें स्टेरॉइड के लगाए जाते हैं। तो इस तरह का इन सभी दवाइयों का इसका ट्रीटमेंट होता है। क्या ये ट्रीटमेंट के बाद में ये दोबारा हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है। इसमें रिकरेंस के भी चांस होते हैं, दोबारा ये पैच बन सकते हैं। तो अगेन इसमें आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेंगे। होम रेमेडीज़ इसमें कुछ खास काम नहीं करेंगी। घर पे अगर आप इसमें ट्राई करेंगे कि हम कोई तेल लगा करके या कोई लोशन लगा करके या कोई भी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इसको ठीक करें, तो ऐसा होने के चांस कम रहेंगे। हम टाइम खो देंगे, हम और ज़्यादा बाल हमारे इसमें जाते जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे कुछ ट्राई करने के बजाय डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, तो जल्दी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसमें मिलेगा। इसमें जो टेक होम मैसेज है या बॉटम लाइन है मेरे इस पूरे वीडियो का, वो ये है कि अगर इस तरह के बेल्ड पैचेस आपको कहीं पर भी बनते हुए लगते हैं तो आप इसमें देरी ना करें डॉक्टर को दिखाने में, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर हम लेट करते हैं तो फिर ट्रीटमेंट आउटकम जो हमारा है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता जाता है। जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट लेंगे उतना अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें मिलेगा। अगर एलोपेशिया एरिएटा से जुड़े और भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमें लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।